कहानी की स्टार्टिंग एक फिक्शनल स्टोरी से होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस कहानी की महारानी जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो उतना ही ज्यादा अत्याचारी भी है। वो हर रात अपने कक्ष में बहुत सारे लड़कों को बुलाती है और उनमें से किसी एक के साथ सोती है। और जो भी लड़के महारानी को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करते हैं, महारानी अगले ही दिन उन्हें जान से मार देती है। इसीलिए इस राज्य के नौजवान महारानी से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। दूसरी तरफ हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अपनी कहानी की मेन लीड तू ओबा से मिलते हैं, जो कि एक राइटर होती है। और तुओबा की लिखी गई कहानी को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तुओबा अपने बॉयफ्रेंड पेई से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जैसे वो दरवाजा ओपन करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ गलत सिचुएशन में देख लेती है, जिस वजह से उसे शक होता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा है। इसलिए वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ही गिर जाती है। धक्का लगने की वजह से टेबल का पानी टेबल पे गिर जाता है और दोनों के हाथ जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों के हाथ से तेज इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, जो कि सीधा आसमान में जाता है और दोनों यहाँ से एक ही पल में गायब हो जाते हैं। अगले ही पल तुओबा की जब आंखें खुलती है, तब वो अपने आप को एक अनजान जगह पे पाती है, जहाँ पे बहुत से लड़के उसके आसपास बैठे होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा हॉट होते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं कि आज रात वो उसे अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने एग्जैक्ट यही स्टोरी तो लिखी है जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आती है। अगले ही पल उसे याद आता है कि वो तो अपने स्टोरी के अंदर ही आ चुकी है। अब वो क्या करे और किस तरीके से अपनी लिखी हुई स्टोरी से अपनी असली दुनिया में वापस जाए। उसे इस कहानी के बारे में सब कुछ पता होता है और उसने इस कहानी को ऐसे लिखा होता है कि महारानी जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और अत्याचारी होती है, उसे उसके ही राज्य के जनरल के द्वारा जान से मार दिया जाता है। इससे वो डर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आने वाले एक मंथ के अंदर उसकी जान जा सकती है। इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो कैसे जाए। लेकिन तभी अचानक से एक मास्क वाला पर्सन उसके ऊपर हमला कर देता है और तीर चला देता है। तीर उसे लगने ही वाली होती है, लेकिन एक और मास्क वाला पर्सन सही समय पे उस तीर को पकड़ लेता है। तुओबा की जान बचा लेता है, जो कि इस समय महारानी की बॉडी में होती है। महारानी जैसे उस नौजवान को देखती है, वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है और महारानी ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो उसकी दुनिया का उसका बॉयफ्रेंड है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और तभी यहाँ पे सिस्टम छोटी फेरी को भेजता है। छोटी फेरी दोनों को कांग्रेस करती है और कहती है कि आप दोनों का हमारे गेम वर्ल्ड में स्वागत है। ये एक कहानी की दुनिया है, लेकिन कई हद तक इसमें हमारी मर्जी चलती है, इसलिए अब से आप दोनों को ही हमारी बातें माननी होगी और हमारे कहे अनुसार ही चलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करती हो और किसी वजह से आप दोनों में से एक की भी जान जाती है, तो दोनों ही इसी दुनिया में मर जाओगे। इसलिए आप दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप हमारी बातों को माने और साथ ही एक दूसरे की हिफाजत करें। तभी वो मास्क वाला पर्सन एक बार फिर से महारानी के ऊपर हमला करता है, लेकिन पेई महारानी को एक बार फिर से बचा लेता है और उस पर्सन पे ही तीर चला देता है। फिर वो महारानी से कहता है कि जल्दी से आदेश दो कि तुम्हारे सिपाही इससे पकड़ ले। ये सुनकर वो तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि वो मास्क वाले पर्सन को यहाँ से ले जाए और साथ ही पेई को भी यहाँ से लेकर जाए। सैनिक उससे पकड़ लेते हैं, लेकिन पेई राजकुमारी को समझाता है कि याद रखना, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम भी यहीं पे मर जाओगी। ये सुनकर वो उसके पास आती है और कहती है कि इस कहानी को मैंने लिखा है और मुझे पता है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने कुछ समय पहले मेरे साथ क्या किया था, इसलिए मैं तो तुम्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगी। ये सुनकर पेई कहता है कि देख लेना, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं खुद की ही जान ले लूंगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहाँ पे फंस जाओगी। ये सुनकर महारानी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें अलग तरीके से सजा देती हूँ। ऐसा कहते हुए वो महल में एक किन्नर को बुलाती है और उसके हवाले पेई को कर देती है और कहती है कि इसे लेकर जाओ और इसे सिखाओ कि महारानी के साथ इसे किस तरीके से रहना चाहिए और तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। ये सुनकर तो किन्नर उसे अजीब नजरों से देखने लगती है, जिसे देखकर पेई डरने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है और ये देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी एक सिपाही भागते हुए राजकुमारी के पास आता है और बताता है कि एक बुरी खबर है। हमारे जनरल ली चाहते हैं कि उन्हें पूरी मिलिट्री पावर मिले, ताकि वो आने वाले हमारे राज्य की सभी समस्याओं को आने से पहले ही खत्म कर दे। महारानी ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर जनरल को मिलिट्री की पूरी पावर मिल जाती है तो इससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और आसानी से वो उसे जान से मार भी सकता है। इसलिए वो सोचती है कि उसे जनरल ली से समझदार व्यक्ति को ढूंढना होगा और उसके दिमाग में पेई का ख्याल आता है। इसलिए वो तुरंत अपने गार्ड सबको आदेश देती है कि पेई को वापस से उसके पास लेकर आया जाए। थोड़ी देर के अंदर पेई को उसके सामने लाया जाता है। महारानी जब पेई को देखती है तब उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इस कहानी के मुताबिक हम दोनों ही विलन हैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी को कहानी में ऐसे ही लिखा गया है। इसलिए हम ही इस राज्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए इस राज्य के जनरल मुझे जान से मारना चाहते हैं और अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम भी मर जाओगी। इसलिए हमें साथ में मिलकर जनरल को हराना चाहिए। लेकिन पेई इसके खिलाफ होता है। ये देखकर महारानी उसे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक पूरी रात के लिए इस औरत के हवाले कर दूंगी, उसके बाद ये जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकती है। ये सुनकर तो वो डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शाही दरबार का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं और कुछ समय के बाद यहाँ पे जनरल ली भी आ जाते हैं। महारानी जब पहली बार जनरल को देखती है तब उसकी हॉट
स्मार्टनेस को देखकर वो पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि क्या ये मेल लीड है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर पेई उसे समझाता है कि तुम्हें उसकी खूबसूरती पे मोहित नहीं होना है बल्कि उससे बचना है। वो कहती है कि ठीक है मुझे समझाओ मत। इसके बाद जनरल महारानी से मिलिट्री की पूरी परमिशन लेने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि वो चाहता है कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए उसे मिलिट्री की पूरी पावर अकेले ही जनरल को दे दी जाए। लेकिन महारानी इसके खिलाफ होती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा करना सही नहीं होगा। मैं तुम्हें मिलिट्री की आधी परमिशन दे सकती हूँ लेकिन पूरी नहीं। जनरल कहता है कि नहीं, उसे दुश्मनों को खत्म करने के लिए मिलिट्री की पूरी परमिशन चाहिए। लेकिन तभी पेई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, महारानी तुम्हें ऐसी परमिशन नहीं देने वाली है। अगर वो ऐसा करती है तो उनके हाथ में क्या होगा, सारी चीजें तो तुम ही कंट्रोल करोगे ना। ये सुनकर जनरल को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम एक आम इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक जनरल और महारानी के बीच में बोलने की। ये सुनते ही महारानी पेई को इशारा करती है और उसे अपने पास खींच लेती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें यूज करूंगी, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। ये सुनकर वो भी उसके क्लोज हो जाता है और कहता है कि मैं महारानी का खास हूँ, इसलिए मेरी बातें तुम लोगों को सुननी होगी। महारानी भी उसे पूरी परमिशन दे देती है। इसके बाद पेई जनरल से बात करता है और कहता है कि तुम्हारी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर महारानी ऐसा कुछ भी करती है तो उनके हाथ में कौन सी पावर बचेगी, सारी पावर तो तुम्हारे पास चली जाएगी। फिर महारानी के राज्य में होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महारानी भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो रही होती है और कहती है कि मेरा एक्स तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। इसके बाद महारानी जनरल के साथ पेई को भी मिलिट्री की आधी परमिशन दे देती है, जिससे कि जितना पावर जनरल के पास होगा उतना ही पावर अब पेई के पास भी होगा। अब जनरल को तो इससे प्रॉब्लम हो रहा होता है लेकिन वो महारानी के सामने कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद महारानी ऑफिशियली पेई को यहाँ का आधा जनरल घोषित कर देती है और पेई भी सबसे वादा करता है कि वो राज्य को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने में सबकी मदद करेगा। पेई की समझदारी को देखते हुए महारानी समझ जाती है कि जब तक पेई उसके साथ रहेगा महारानी के साथ वो भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वो पेई को अपना पहला मेन कंसर्ट चुनती है, मतलब कि पुरुष रखेल, और साथ ही उसे अपना पर्सनल सलाहकार भी बना देती है, जिससे कि जनरल को पावर में आकर सिंहासन को अपनाने का प्लान खराब हो जाता है। इसलिए वो दूसरा तरीका चूज करता है। दूसरी तरफ हम पेई को देखते हैं जिसे महारानी रस्सियों से बांध कर रखी होती है। ये देखकर पेई महारानी से कहता है कुछ समय पहले मैंने आपकी मदद की थी और आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर महारानी कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी, मुझे ये बात पता है, लेकिन तुम्हें ये बात याद है हम यहाँ आए थे उससे पहले तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम किसी और लड़की के साथ थे। ये सुनकर पेई उसे समझाता है और कहता है कि देखो वो उस लड़की के साथ बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो तो सिर्फ उससे ही प्यार करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती है और वो उसे परेशान कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे जनरल आ जाता है। दोनों को साथ में देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो पेई से कहता है कि तुम एक पुरुष रखेल हो और महारानी के कक्ष में तुम इस समय अकेले क्या कर रहे हो? ये सुनकर पेई कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और वैसे भी मुझे यहाँ पे महारानी ने बुलाई है। अब इन दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस स्टार्ट हो जाती है। जनरल महारानी से कहता है कि वो उनके लिए परफेक्ट है, वो दिखने में पेई से कई गुना ज्यादा हैंडसम है, ताकतवर है और वो उनके लायक है। अगर वो चाहे तो उसके साथ वो शादी करके अपना वंश आगे बढ़ा सकती है। वहीं पेई भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे किसी और की कोई जरूरत नहीं है जब तक वो उसके साथ है। इन दोनों को ऐसे उनके लिए लड़ते हुए देखकर महारानी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है कि दो हैंडसम लड़के सिर्फ उनके लिए लड़ रहे हैं। वैसे तो महारानी इस पल को काफी देर तक बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये दोनों बिल्ली कुत्ते की तरह एक साथ लड़ रहे हैं तब वो उन्हें शांत करती है और कहने लगती है कि अगर तुम दोनों अभी शांत नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों को उस किन्नर के हवाले कर दूंगी, इसलिए शांत हो जाओ। ये दोनों तो शांत हो जाते हैं, लेकिन महारानी की एक और नई मुसीबत आ जाती है। वो होती है रानी माँ। रानी माँ जिन्हें महारानी के इतने सारे लड़कों के साथ रहने से उन्हें आपत्ति थी, उन्हें जैसे ही पता चलता है कि महारानी के कक्ष में 2 मेल पर्सन है वो तुरंत उनके पास जाती है। लेकिन जब तक वो वहाँ पे पहुँचती है यहाँ पे कोई नहीं होता है, क्योंकि महारानी ने अपने माँ के आने से पहले ही सारी चीजों को सेट कर दिया होता है। और जैसे वो अपनी माँ को आते हुए देखती है राज्य के परेशानियों के बारे में जानना स्टार्ट कर देती है। रानी माँ उन्हें देखकर उन पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम अपने वंश के खजानों को ऐसे ही बर्बाद कर रही हो इतने सारे पुरुषों के साथ सोकर। तब महारानी अपनी माँ से झूठ बोलती है और कहती है कि माँ आप मेरे ऊपर ऐसे झूठे आरोप कैसे लगा सकती हो? मैं तो राज्य की परेशानी के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, जिस वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पा रही हूँ। रानी माँ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और तभी उन्हें फर्श पे मेल की कुछ चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि अच्छा ये क्या है। सबूत को देखते हुए महारानी एक बार फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं इन सारी चीजों को देख कर ये अपने आप को बता रही हूँ कि मुझे अब लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए और उनके साथ अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। और फिर वो चुपके से अलमीरा की तरफ देखने लगती है। पता चलता है कि जनरल और पेई दोनों ही इस अलमीरा के अंदर हैं और साथ में इन दोनों की यहाँ पे भी लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ महारानी अपनी माँ को समझाने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन बार बार इन लोगों को मेल की चीजें मिल रही होती हैं, जिस वजह से महारानी इसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। और इधर इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के गले पकड़ लेते हैं और जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस चक्कर में वो गलती से अलमीरा से बाहर गिर जाते हैं। रानी माँ जब 2 लड़कों को यहाँ पे इस हालत में देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों लड़कों को जान से मारने के लिए कह देती है।
लेकिन तभी जनरल रानी माँ को बताता है कि वो तो राज्य का जनरल है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जनरल एक बड़ा झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं एक इंसान का पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ। ये जो पेई है ये दुश्मन राज्य का एक छुपा हुआ इंसान है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए आया है और साथ ही महारानी को जान से मारने के लिए आया है। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से एक लेटर निकालता है और रानी माँ को दे देता है, जिसके अकॉर्डिंग ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि पेई यहाँ पे दुश्मन के कहने पे आया है। इसे देखकर रानी माँ इतना गुस्सा होती है कि पेई को जान से मारने का आदेश दे देती है। लेकिन